जिन बच्चों के पीछे आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है करोड़ों रुपए खर्च करके उसे डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, प्रोफेसर बनाना चाहिए। डॉक्टर नहीं बनेगा तो जो हॉस्पिटल में बैठकर दरिंदगी और जानवर और वहशीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों से हमको बचाएगा कौन? हमें तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल में जो गरीबों की गुर्बत का ख्याल रखते हुए अगर रोजाना 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हो तो हर दिन किसी 10 गरीब का इलाज वो ये सोच कर करे कि मैं 10 गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा ताकि इस खिदमत से मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे मुस्तफा राजी हो जाए। मुझे ऐसा भी डॉक्टर हॉस्पिटल में चाहिए। अगर लोग अपने बच्चों को पुलिस में डाल रहे हैं तो हर आदमी गैर मुस्लिम होकर के पुलिस में जाएगा तो मुसलमान भी होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए ताकि वो ये जब सोचेगा, जब अपने समाज के बारे में सोचेगा, जब रिश्वत के हवाले से उसकी सोच बढ़ेगी तो एक मर्तबा सोचेगा कि मेरे पैगंबर ने क्या कहा था, मेरे हुजूर ने क्या कहा था। तुमने नहीं देखा वो ट्रेन है, कानपुर का स्टेशन है, कानपुर का स्टेशन है। वो मुसलमान टीटी जिसका नाम अब्दुल रहमान है, वो जैसे ही अपनी बोगी में चढ़ा, एक डॉक्टर जो गैर मुस्लिम है, वो डॉक्टर अपनी बीवी जो डिलीवरी पेशेंट है उसको साथ लेकर के ट्रेन में सफर कर रहा है। 2 टिकटें निकलवाई थी, वो दोनों की दोनों टिकटें वेटिंग लिस्ट में ही लग गई। मुसलमान टीटी से जाकर मुलाकात किया, कहा कि मैंने 2 टिकट निकलवाया था, ये दोनों टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह गया, कंफर्म कोई भी टिकट नहीं हो पाया, एक बर्थ का इंतजाम कर दीजिए, आपका एहसान होगा। वो मुसलमान टीटी बोलता है 15 मिनट का इंतजार कीजिए, मेरे हिस्से में 7-8 बोगीज हैं, मैं उसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। आधे घंटे के बाद मुसलमान टीटी वापस आया और उस डॉक्टर से मुलाकात करते हुए कहा बड़ी मुश्किल से मैंने एक बर्थ का इंतजाम आपके लिए कर दिया है, इस एक बर्थ पे आप अपनी बीवी को सुला दीजिए, वहीं पे साइड में आप बैठ जाइए, आपका सफर आसानी के साथ कट जाएगा। वो डॉक्टर अपने जेब से नोट की गड्डी निकालता है, मुसलमान टीटी के हाथ में थमाना चाहता है। कहा क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूँ। नहीं चाहिए क्या? कहा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए, किस लिए दे रहे हैं? कहा किस लिए दे रहे हैं? कहा आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम किया है उसके लिए दे रहे हैं। वो मुसलमान टीटी बोलता है मैंने जो आपके लिए बर्थ का इंतजाम किया है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी है और इसका मुआवजा मुझको गवर्नमेंट देती है, और जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं, और रिश्वत के ताल्लुक से सरहद पार मेरे पैगंबर मुस्तफा फरमाते हैं कोई अगर 1 दिरहम के बराबर भी रिश्वत लेता है तो अपनी माँ के साथ ज़िना करने के मुतरादिफ है। मैं सूखी रोटियां तो खा सकता हूँ मगर हराम की दौलत को अपने लुक़मे के अंदर डाल नहीं सकता हूँ। वो डॉक्टर बोलता है टीटी जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। आज से जो तेरा मजहब है वही इस डॉक्टर का भी मजहब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। आज से जो तेरा मजहब है वही इस डॉक्टर का भी मजहब है। तो मुझे ऐसा भी टीटी चाहिए जो रिश्वतखोरी पर आमादा न करे अपने आप को। डॉक्टर अकबाल के घर में ईद के दिन 2-4 दोस्त आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। सुन रहे हैं आप? बोलो कितने कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई जब उठक बैठक करता है तो लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख करके चल रहा है। तकरीरें बड़ी मेहनत से होती हैं, आप इसको हल्के में न लें। 50 किताबों के मुताले को आपके सामने 1 घंटे में रखा जाता है और आप इसको हवा में उड़ाते हैं। आपको उसी वक्त सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो ये भूल है। मैं आपके सामने अगर 2-4 जुमले बोल रहा हूँ तो आपको इसका एहसास करना चाहिए कि हुजूर की बातें बोलने वाले की ज़बान चाहे जैसी भी हो, बोलने वाला कौन कहाँ से आए उससे कोई मतलब नहीं है, मगर पैगाम मेरे मुस्तफ़ा का जा रहा है।
कैरेक्टर मेरे मुस्तफा का पेश किया जा रहा है तो इंसान को सोचना चाहिए था। डॉक्टर अकबाल के चंद दोस्त आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ईद के दिन दस्तरखान लगाया गया। जब दस्तरखान पर बैठकर उन तमाम दोस्तों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब उठने लगा तो उठने से पहले उन सारों दोस्तों ने कहा अकबाल, जिस मजहब के दस्तरखान में इतना सुथरापन है उस मजहब में कितना सुथरापन होगा। आज से मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ और सुथरा। मुसलमान अगर खाना भी खाए तो मुसलमानों के खाने से मुस्तफा के कैरेक्टर की खुशबू आनी चाहिए। मुसलमान उठते बैठते नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं फैलाएं, ऐसा मुसलमान होना चाहिए। अब तो हम पैदाइशी मुसलमान हो गए। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रशीद था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया। मेरा नाम अब्दुल शकूर पड़ गया। यानी मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुसलमान हुए, मुसलमान के आंगन में पले तो मुसलमान हुए। मगर मेरा कैरेक्टर इतना घिन करने वाला हो गया, खड़ा होकर पेशाब करे मेरा बच्चा, चौराहे पर खड़ा होकर कैरम बोर्ड खेले मेरा बच्चा, शराब नोशी का बाजार गर्म करे मेरा बच्चा, जुए के अड्डे पर जाकर घंटों बैठकर वक्त बिताए मेरा बच्चा, रात के 11 बजे 12 बजे तक मेरा बेटा फ्री फायर जैसे खिलौने और गंदे गेम खेलता है। उसके मोबाइल में रिचार्ज कौन करवाता है? उसका बाप करवाता है। उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कौन करता है? मेरा बेटा रात में अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है। क्या साहब एजुकेशन के नाम पर मेरा बेटा अलग कमरे में सो रहा है? मेरी बेटी कहती है मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा फाइनल ईयर है, मुझे तैयारी करनी है, वो अलग कमरे में सोती है। कभी कभी बाप को झांक कर देखना चाहिए, मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है या किसी लड़के से चैट कर रही है। मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, वो पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से वीडियो कॉलिंग में बात करते हुए अपने आप को ज़िना के कीड़े से दागदार कर रहा है। ये बाप को झांकना चाहिए। मेरी बेटी अलग कॉलेज में पढ़ती है, सुबह 10 बजे कॉलेज जाती है, शाम के 4 बजे कॉलेज से लौटती है। कभी कभी बाप को अचानक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था और देखना चाहिए था मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी रमेश के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी आनंद के साथ या किसी तिवारी के साथ वो आंख मिचोली का खेल खेल रही है या उसकी बाहों में बाहें डालकर कैंटीन का मजा ले रही है। इसके बारे में छानबीन कौन करेगा? इसकी तहकीक कौन करेगा? मैं कहता है बेवकूफ, तुमने अपनी बेटी का कैरेक्टर बर्बाद किया, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। ये सारी बातें बताने से पहले उसे ये बताना चाहिए था मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना, पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बनना, फातिमा की कनीज बनोगी पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। ये कौन समझाएगा? बाप समझाएगा। मगर जो बाप खुद ज़िना के दलदल में यहाँ तक धंसा हुआ है उसकी बेटी तहज्जुद गुजार हो जाएगी, ये सोचना भी मत, ये तसव्वुर भी मत करना। तुम्हें पता है भारत की इस आजाद फिजा में कितनी दरिंदगी का माहौल बर्पा किया जा रहा है? तुम्हें पता है आरएसएस और बजरंग दल के बलगों का शिकार अगर मुसलमान की बेटी हो रही है तो ये वो बेटियां हैं जिनको कभी बताया नहीं गया है कि फातिमा का कैरेक्टर क्या है, राबिया बसरिया का किरदार क्या है, हजरत खदीजा किस खातून का नाम है। मरियम नाम दे दिया मैंने अपनी बेटी का, मगर मरियम का कैरेक्टर नहीं बताया। हमने अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा, मगर फातिमा का कैरेक्टर नहीं बताया।
बताया, हमने अपनी बेटी का नाम रख दिया आयशा, मगर उसे आयशा का कैरेक्टर नहीं बताया। मरियम पता है किस खातून का नाम है? मरियम उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहहारकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, खुदा ने तेरे सजदों का सिलेक्शन कर लिया है। हजरत आयशा उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा ने कुरान मुकद्दस का 18वें पारे में टोटल 18 आयतें नाजिल फरमाई है हजरत आयशा की शान में। हजरत फातिमा किस खातून का नाम है पता है? जब हजरत मरियम के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई, हजरत फातिमा मुस्तफा की बारगाह में गई, फरमाती है अल्लाह के रसूल, मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया, मेरे सजदे कहाँ गए? तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। मरियम के तमाम सजदों पर तेरा एक सजदा बाकी।